अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा सारा ट्रक रोका के रखा हुआ है रिवा कैंटीन पासीघाट में। तो ये जितना ट्रक है इसका अंदर में पूरा ये देखो ट्रक ये कितना 7-8 ट्रक है यहाँ में पूरा पार्किंग रुका करके रखा है। इसमें पूरा हाथी भर्ती हुआ है, सब असम का है बोले। वो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ से नामसाई से लेके आया है। तो कोई भी इसका अटा पता नहीं, पुलिस तक भी इसका अटा पता नहीं अभी तक। यहाँ से लेके आया था, नामसा से लेके आ रहे हैं बोल रहे। देखिए, कल रात के 2 बजे की बात है जब मेरे ओसी पासीघाट ने मुझे कॉल किया था ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि 10 हाथी जो कि नामसाई से ले जा रहे थे गुजरात के लिए, उनको कुछ स्टूडेंट यूनियन के लड़कों ने इन्फॉर्मेशन मिलने पे जो हमारा मेडिकल चरारी है, मेडिकल चरारी के पास उनको रोक रखा था। तो जब पुलिस टीम भी मौके पे पहुंची और वहां जांच पड़ताल शुरू किया, तो ये पाया गया, ये 4 जो मेन डिटेल्स हैं उसके मैं ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसी टाइम पे ओसी पासीघाट ने डीएफओ वाइल्ड लाइफ जो यहाँ डाइंग एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हैं, उनको भी वहां पे बुलाया, जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे उनकी वेरासिटी, उनकी जेन्युइननेस को देखने के लिए। तो उन डॉक्यूमेंट्स को देख के ये 4 इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट जो मिले हैं वो इस प्रकार हैं। वो जो 10 हाथी थे उसमें, जिनमें कि 7 मेल थे और 3 फीमेल थे, और वो 10 हाथी चौखम नामसाई डिस्ट्रिक्ट से जामनगर गुजरात के लिए जा रहे थे। और ये जो 10 हाथी थे इनके लिए यहाँ परमिशन टू ट्रांसपोर्ट देम वाज ग्रांटेड बाय पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये हाथी का जो डेस्टिनेशन था इन हाथियों का, वो किसी ट्रस्ट के यहाँ जा रहे थे। उस ट्रस्ट का नाम है राधे कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट, मोटी खावड़ी, जामनगर, गुजरात। तो उस ट्रस्ट के पास जा रहे थे। इन 10 हाथियों में से अलग अलग इनके ओनर्स थे। 2 हाथी किसी एक ओनर के थे, 3 किसी एक का था, और एक एक हाथी का अलग अलग ओनर्स था। तो लगभग 7 डिफरेंट या 6 to 7 डिफरेंट ओनर्स थे। और इनके पास जो परमिट था, जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पीसीसीएफ ऑफिस के द्वारा, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी के द्वारा दिया गया था, उस परमिट में 30 डेज का पीरियड था फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और इनके साथ लगभग 15 ट्रक्स थे, जिनमें 10 ट्रकों में तो एक एक हाथी सारे ट्रक्स पे थे, और बाकी ट्रक्स में इनका खाने का सामान जो हाथी को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान खिलाया जाएगा। और कुछ लोग भी इनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, जो माहौत या जो भी होंगे, जो इन हाथी का रास्ते में केयर करने के लिए होगा। तो सोशल मीडिया में बहुत देर से वीडियोस सुबह से वायरल हो रहा है कि ये इलीगल एलिफेंट्स थे, क्या थे नहीं थे। तो हम लोगों के पास भी जब न्यूज़ आया कि ये इलीगल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरासिटी को चेक किया। वेरासिटी को चेक करने के लिए हमने डीएफओ वाइल्ड लाइफ को भी मौके पे बुलाया। उन्होंने भी ईटानगर से भी कंफर्म किया, नामसाई से भी कंफर्म किया। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास परमिट्स थे और जो भी एनओसीज थे वो सारे जेन्युइन थे। और उसको देखते हुए करीब 3 बजे सुबह में उन उन ट्रक्स को, फिर वो जो लड़के, जो स्टूडेंट यूनियन के लड़के उनको रोक के रखे हुए थे, उनको वहां से छुड़वाया गया और उनके गंतव्य स्थान के लिए उनको अलाउ किया गया। यही डिटेल्स है इस केस का। सर, ये माउंट जो आप जिक्र किया माउंट का, वो माउंट लोग इधर का था या उधर से लोग लेके आया था? नहीं, हाथी को चलाया? उनमें उधर से भी लोग थे, जो लोग आए हुए थे, और माहौसी नहीं थे उसमें। उसमें जो उसका केयर टेकर हो गया, खाना पीना खिलाने का, रास्ते में जाने के लिए, वो सारे लोग भी थे। और सर, टोटल कितना लोग होगा? इसका काउंट, एग्जैक्ट काउंट मेरे पास अभी नहीं है। और सर, ये जो है एलिफेंट जो सेलिंग करना वो तो इलीगल है सर। तो वो सेलिंग बेसिस में था या क्या था, जो ओनर जो उस लोगों को दिया? इसका डिटेल्स, इसमें सेल डीड या इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ उनके ट्रांसपोर्टेशन के कागज़ थे, उनका ओनरशिप का कागज़ था, उनका एनओसी जो गुजरात के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं उनका था। तो ये सारे ओनर, अब क्या उनका मोड ऑफ ट्रांजैक्शन था नहीं था ये मुझे मालूम नहीं है। उनका डेस्टिनेशन था, जो मैंने आपको बताया, राधे कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट, जहाँ पे ये जो एनओसी में लिखा गया है कि उनके पास एडिक्वेट फैसिलिटीज हैं टू हाउस मोर देन 150 एलिफेंट विद स्टेट ऑफ आर्ट एलिफेंट्स हॉस्पिटल फैसिलिटी।
तो एक ट्रस्ट है जो नाम से अपीयर होता है, वहां के लिए ये डेस्टिन्ड थे। इनका क्या मोड ऑफ सेलिंग था, नहीं था ट्रांजैक्शन, ये इसका कोई हमें जानकारी नहीं है। इनके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वैलिड परमिट था थ्रू नामसाई से वाया असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये पूरी रास्ते का परमिट इसमें दिया गया है फॉर 30 days पीरियड। तो ये सारे डिटेल्स थे जो शेयर करना था। जो मीडिया में बातें आ रही थी कि ये इलीगल है, तो इनके डॉक्यूमेंट्स की वेरासिटी को दोनों डीएफओ वाइल्ड लाइफ जो थे वो भी मौके पे थे रात के 2 बजे, और ओसी पासीघाट भी थे। इन्होंने भी इसको वेरीफाई करके और इनकी जेन्युइन होते हुए तभी इनको सब कुछ वेरिफिकेशन के बाद आगे के लिए जाने दिए हैं। तो सर ये सेलर बायर्स ये सब का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास आते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का, जो एलिफेंट, जो वाइल्ड लाइफ का, ये वो सर हमको एक बार बता सकेंगे आप, ये इसमें फॉरेस्टर लोग का कोई इन्वॉल्वमेंट था? जैसे कि आप लोग जब कल रात को आदिशु लड़का लोग ये चीज को पकड़ा, तो उसमें आपका फॉरेस्टर लोग का कुछ इन्वॉल्वमेंट था? वो लोग कुछ ड्यूटी या कुछ ऐसा वो लोग को कुछ आइडिया में था? इसमें ये है, ट्रांसपोर्टेशन का रूट उनको क्या देना था ये तो ना हमें पता था ना किसी को पता था। तो जब लड़कों ने इंटरसेप्ट किया तो इन्फॉर्मेशन हमारे जो नाइट पेट्रोलिंग पार्टी थी उनके पास गया, तो वो लोग पहुंचे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा, डीएफओ वाइल्ड लाइफ जो यहाँ डाइंग एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हैं तासंग तागा, उनको मौके पे बुलाया गया, वो पर्सनली वहाँ पे आए, फिर उन्होंने वेरीफाई किया। बाकी उनको इन्फॉर्मेशन था कि नहीं, ये आप उनके डीएफओ साहब से भी जाके क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।